हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस सेशन में हम पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो है फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मिस्टेक हो चुकी है स्पेलिंग की, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। और हम सेकंड सेशन में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को पढ़ेंगे और थर्ड सेशन में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड फोर्थ में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द लास्ट एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। तो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। Are we not lucky that plants reproduce sexually? The myriads of the flowers that we enjoy gazing at, the scent, are, and the perfume that we swoon over, the rich colors that attracts us, are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. बिल्कुल, हम बहुत लकी हैं कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो मायरेट्स और फ्लावर हम देखते हैं, उनकी खुशबू और रंग, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। फ्लावर सिर्फ हमारे लिए नहीं हैं, बल्कि ये नेचर का एक एसेंशियल पार्ट है। All flowering plants show sexual reproduction. A look at the diversity of structures of the inflorescence. Flowers and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruit and the seeds. हर फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। अगर हम इन्फ्लोरेंसेस फ्लावर और फ्लोरल पार्ट्स की डाइवर्सिटी को देखें तो हमें बहुत सारी अडेप्टेशन मिलती है जो फ्रूट्स और सीड्स के फॉर्मेशन को एंश्योर करते हैं। In this chapter, let us understand the morphology, structure, and the process of sexual reproduction in flowering plants, angiosperm. इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस को समझेंगे जो कि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। आइए हम अपने अब फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। स्टार्ट करते हैं। Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as a symbol for conveying importance of human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning. फ्लावर्स का ह्यूमन बीइंग के साथ एक गहरा रिश्ता है। ये स्टैटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू रखते हैं। ये सिंबल के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे कि प्यार, अफेक्शन, खुशी, गम और मॉर्निंग के लिए। List at least 5 flowers of ornamental values that are commonly cultivated at homes and in gardens. Find out the name of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family. Have you heard of floriculture? What does it refers to? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि घर और गार्डन में जो कॉमनली कल्टीवेटेड ऑर्नामेंटल फ्लावर होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं। बेसिकली हमें 5 बताने हैं, जैसे कि रोज़, मैरीगोल्ड, जैस्मीन, हिबिस्कस और ऑर्चिड। ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं। यहाँ पर सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में यूज़ होने वाले 5 और फ्लावर के नाम पूछे गए हैं, जो आप अपनी तरफ से इसे आप अपनी तरफ से होमवर्क करके लाइए। वैसे हम इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नाउ हम आगे बढ़ते हैं।
To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the site of sexual reproduction. In class 11th, you have studied the various parts of a flower. I will help you recall the parts of the typical flower. Can you name the two parts of a flower in which the two most important unit of sexual reproduction develop? बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट हैं। आपने क्लास 11th में फ्लावर्स के वेरियस पार्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक टिपिकल फ्लावर में दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिट डेवलप्ड होते हैं। नंबर 1 स्टेमन मेल पार्ट, यहाँ पोलन ग्रेन्स बनते हैं। नंबर 2 विच इज़ पिस्टल फीमेल पार्ट, यहाँ ओव्यूल्स बनते हैं। अब हम इस फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस डायग्राम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देंगे, जैसे कि नंबर 1 होता है स्टेमन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये दो पार्ट्स हैं यहाँ पे बेसिकली। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जो एंथर होता है यहाँ पोलन ग्रेन्स बनते हैं और जो फिलामेंट होता है ये एंथर को सपोर्ट करता है। नंबर 2 जो पार्ट है पिस्टल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये पिस्टल होता है बेसिकली, लेकिन ये 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। स्टिग्मा ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, एंड जो स्टाइल है ये स्टिग्मा और ओवरी के बीच का पाथवे है। एंड ओवरी, यहाँ ओव्यूल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनते हैं। नाउ यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट भी है इस फ्लावर का जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं पेटल्स। आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर के हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पेटल्स होते हैं। ये फ्लावर के कलरफुल पार्ट्स हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम सेपल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या होता है, सेपल्स होते हैं। ये फ्लावर को आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, ये फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करते हैं जब वो बड में होता है। नाउ 5th पार्ट विच इज़ रिसेप्टिकल, ये फ्लावर का बेस होता है जहाँ पर पार्ट्स अटैच होता है। ये क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, रिसेप्टिकल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ये होता है कि जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। पोलन ग्रेन्स स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुँचता है और ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करता है जिससे सीड्स बनते हैं। इस तरह से फ्लावर का एलिस हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ और भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।